दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। झारखंड टेट 2024 का जो फॉर्म आया है उसकी जो अपडेट मैंने दी थी उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के हैं। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन भर सकता है, एग्जाम कब होगी, कितनी वैकेंसीज है, क्या कैसे है, एक एक चीज पर हम लोग यहाँ पर आपको बात करेंगे। पहले मैं आपको ये वेबसाइट है, ठीक है, थोड़ा आप रूबरू हो लीजिए क्योंकि पूरे देश के लोग भर सकते हैं, इसलिए सब लोग पहले से रूबरू हो लीजिए। jack.jharkhand.gov.in/जैक ये वेबसाइट है। तो जैक झारखंड भी आप गूगल में लिखिएगा तो ये वेबसाइट आ जाएगा, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी भी मैं आगे भी कोई बात आपको बताऊंगा तो वेबसाइट से बताऊंगा, या जैसे बीपीएससी का बिहार का बताता था या सीटेट का बताता हूं, ऐसे ऑफिशियल बताऊंगा या जो भी सोर्सेस है उससे बताऊंगा। पहले चीज तो यहां पर आप ये चीज क्लियर कर लीजिए, क्लियर कट बात, दूसरे राज्य को मौका मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मौका मिलेगा। एक यहां पर आपको झारखंड टेट एग्जाम 2024 नोटिफिकेशन नाम से एक यहां पर लिंक है, आप खुद से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सीडीपी बाय दीपक से टेलीग्राम आईडी में मैं इसको डाल भी दूंगा और आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप लगेगा कि आप एलिजिबल हो और आप तैयारी करना चाहते हो तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है, तो आप क्या तैयारी करना चाहते हो वो फॉर्म में आप अपडेट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको इसके लिए बैचेज आए तो ठीक है, फॉर्म नीचे दिया गया है। अब मेरी आगे की बात सुनिए। तो अदर स्टेट वाले अलाउड हैं क्योंकि भारतीय नागरिक होना जरूरी है, बस इतना है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा था कि किसी को भी अगर झारखंड में चयन परीक्षा में शिक्षक भर्ती में आना है, लगभग 44-45 हजार वैकेंसीज आपको आने वाली है, तो आपको झारखंड टेट से ही आना पड़ेगा, सीटेट से हम नहीं आने देंगे। यह बात जरूर कही गई थी, लेकिन हाँ झारखंड टेट अगर आप दे देते हैं और आप हो जाते हैं तो आप कर लेते हैं। कैसे बिहार में अगर आपको हाई स्कूल में बनना है तो बिहार का एस्टेट देना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही है, झारखंड टेट आप दोगे तो प्राइमरी और 1 to 5 और 6 to 8 में टीचर बन सकते हो। भाषा के टीचर को भी कंफ्यूजन है कि हमें क्या पहले एग्जाम होता था अब क्या होगा, क्या पैटर्न बदला हुआ है। एक एक चीज मैं आपको बता दूं, कई जगह पे आपको चीजें यहां पर रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो मैं एक एक चीज बता देता हूं। ये नोटिफिकेशन शायद आपने देखा भी होगा, आपको ग्रुप में आया भी होगा, सिर्फ मेन बात देखिएगा तो, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 कहा जाएगी, है ना, और ये पूरी आपको पूरा भारत का नागरिक है, आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से अब में काफी बदलाव हो गया है, ओएमआर सीट पर ही एग्जाम होगा आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो चीज भूल ना जाऊं इसलिए पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें यहां पर आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बोलेंगे 1 to 5 और 6 to 8 को। पात्रता सिंपल बात समझिए, डीएलएड वाले प्राइमरी और 1 to 5 6 to 8 दोनों में बैठ सकते हैं बेस्ड ऑन देयर 12th एंड ग्रेजुएशन। बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 में बैठ सकते हैं, जो सिंपल है वही रहेगा, बाकी इसमें उतना ये आप में नहीं जाना है। तो आपको यहां पर जो है वो डिग्री आपके पास है तो आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। जो भी रिलेवेंट डिग्री मैंने बोली, बाकी उसमें आप 4 साल का इंटीग्रेटेड है, ये है वो है, सब डाला हुआ है, मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो संशोधित नियमावली है, अब जैसे गणित एवं विज्ञान शिक्षक है, ठीक है, उसका जो यहां पर है सिंपल सी बात है कि पहले से देखिए यहां पर जहां पर रहेगा ना, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब उस चीज को बदल के ये कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2024 एवं उसके उपरांत में अधिसूचना, ये विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक जो है उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो तथा +2 या उच्चतर माध्यमिक गणित भौतिक रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ये गणित और विज्ञान शिक्षक का एक बेसिक ये है ना। वैसे ही अगर आप सामाजिक अध्ययन का देखेंगे तो उसमें भी सामाजिक अध्ययन में यही है ना कि अनुसूचित कला मानविकी सामाजिक विज्ञान वाणिज्य प्रबंधन विषय में से न्यूनतम 3 वर्षीय उत्तीर्ण जो है स्नातक उत्तीर्ण आप जो है योग्यता धारित करते हो। ये हो गया सामाजिक विज्ञान शिक्षक। अब देखिए भाषा शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो भाषा शिक्षक को कैसे बोला गया है, तो जो प्रतिस्थापित किया गया है उसमें अगर आप देखिएगा, ये आपको मतलब 6 to 8 के लिए मैं बोल रहा हूं, 1 to 5 में तो आप जनरल ही बनते हैं। तो यहां पर देख लीजिए अनुसूचित जो भाषा है उसमें से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा, इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः नियमावली का अंग होंगे। तो अभी आप किसी भी भाषा में 3 साल का जो स्नातक है, जो भी अधिसूचित भाषा है, तो वो आप भाषा शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहां पर भाषा शिक्षक भी होता है, लेकिन एग्जाम को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए ओके, अब यहां पर देख लीजिए, तो एलिजिबिलिटी की बात तो आपको यहां पर बेसिक बात समझ में आ गई। अब
इसके अच्छा, इसका जो परीक्षा होगा, ये परीक्षा आपका सितंबर में होगा कहा जा रहा है ऐसा, और उसके बाद आपकी बड़ी भर्ती आएगी, बहुत बढ़िया भर्ती आएगी और बहुत अच्छी भर्ती है पूरे देश भर के लिए। बिहार के बाद झारखंड में आपको मिल रहा है, झारखंड टेट के थ्रू, तो ये एक बड़ी भर्ती आएगी, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कई बार चीजें देखिएगा, इसको प्रतिस्थापित किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा किसको किससे प्रतिस्थापित किया गया है, उस चीज को आप यहां पे ध्यान से देखिएगा। 2.5 घंटे का परीक्षा होगा, ठीक है, और उच्च प्राथमिक कक्षा जो है 2.5 घंटे का यहां पर परीक्षा होगा। उच्च प्राथमिक कक्षा जो है वो आपको 3 घंटे की परीक्षा होगी। देख लीजिए, उच्च प्राथमिक कक्षा जो है ये 3 घंटे की परीक्षा होगी। ये बात यहां पर जो है पहले होता था, अब उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, दोनों 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, मतलब पूरी सीटेट की तरह है, लेकिन कुछ चेंजेस जो है भाषा में वो मैं आपको दिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा, पहले भी मैं जब देख रहा था ना, अरे 3 घंटे का होगा क्या, नहीं, उसको प्रतिस्थापित किया गया 2.5 घंटे में। अब यहां पर मेन चीज मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जाम का पैटर्न। पहले ये होता था, अब ये होगा। पहले जो होता था उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, अब जो होगा उसमें देख लीजिए। बाल विकास आपको 30 नंबर का आएगा। भाषा 30 नंबर का जो आता है उसमें 15-15 रहेगा। 2 भाषा है, जैसे सीटेट में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, तो यहां पर आप 3 भाषा मान लीजिए। तो शुरुआती 30 नंबर में आपको 2 भाषा लेना पड़ेगा, तो या तो आप हिंदी और अंग्रेजी लीजिए या तो उर्दू और अंग्रेजी लीजिए, ठीक है। तो शुरुआती 2 भाषा में आप हिंदी और अंग्रेजी ले सकते हैं और उर्दू और अंग्रेजी ले सकते हैं, दोनों का 15-15 क्वेश्चन आएगा। ये हो गया भाषा 1। तो भाषा 1 में 2 भाषा। अब जो आता है भाषा 2, अब ये भाषा 2 पूरी अकेला 30 नंबर का होगा, और ये भाषा 2 में क्या कहा जा रहा है कि राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या, इसके द्वारा जो अधिसूचित भाषा उसमें से कोई एक। तो इसमें बहुत सारे लोकल भाषा हैं, लेकिन इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप मान लीजिए हिंदी और अंग्रेजी ले लिए शुरू वाले 30 में, 15-15 में, तो भाषा 2 में आप 30 में हिंदी या अंग्रेजी ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी जो भाषा उपलब्ध है वो ले सकते हैं, लेकिन शुरुआती में आपको हिंदी और अंग्रेजी ही लेना पड़ेगा, या उर्दू और अंग्रेजी ही लेना पड़ेगा, दोनों में से जो भी आपका है। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं तो सहायक आचार्य और विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य होते हैं। सहायक आचार्य उर्दू होंगे अगर आप उर्दू और अंग्रेजी लेंगे तो, ठीक है। ये हो गया। और एक जो चेंज हुआ है, गणित आपका 30 नंबर का आएगा, और जो पर्यावरण अध्ययन सीटेट में भी होता है वो ना होके जनरल स्टडीज जीके जीएस जिसको आप कहते हैं वो 30 नंबर का होगा। इसमें आपको स्टेट जीके और जो ईवीएस है, जो बेसिक साइंस है, इन सभी चीजों का समावेश कैसे जनरल स्टडीज में होता है वो रहेगा। आपको बिहार में कैसे जनरल स्टडीज 1 to 5 में पूछा जाता है वैसा मान लीजिए, तो यहाँ पर झारखंड से जुड़ा हुआ चीजें होंगी। तो 150 नंबर का परीक्षा, 2.5 घंटे का एग्जाम। अब पेपर 2 में देखिएगा, पेपर 2 में बाल विकास 30 नंबर का फाइनल है, और लैंग्वेज में भी टोटल एक्चुअल में 3 लैंग्वेज हो गया। आप एक ही लैंग्वेज को रिपीट कर दीजिए अलग बात है। तो लैंग्वेज में जो भाषा 1 है, इसमें भी भाषा 1 में आपको 2 लैंग्वेज रहेगा, 15 का हिंदी, 15 का इंग्लिश आपके लिए, या 15 का उर्दू, 15 का इंग्लिश आपके लिए। और भाषा 2 में 30 नंबर का एक सिंगल लैंग्वेज आपको चाहिए, आप हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, या और जो भी भाषा ले लीजिए। और यहां पर देखिए पेज है, गणित एवं विज्ञान शिक्षण के लिए 60 मार्क्स का होगा, बहुत बढ़िया बात है, आप सीटेट में भी करते थे। एसएसटी वाले टीचर के लिए 60 मार्क्स का एसएसटी होगा, बहुत बढ़िया बात है। अब पेज क्या है भाषा वाले शिक्षक में, अब जो इसमें मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूं। भाषा शिक्षक में पहले क्या होता था, भाषा का 60 मार्क्स का अलग से, मतलब 150 मार्क्स का अलग से परीक्षा होता था। तो यहां पर देखिए भाषा के लिए अभी लोग क्या समझ रहे हैं कि 60 मार्क्स का अलग से परीक्षा होगा, इस पर और डिटेल आएगी, हम आपको बताएंगे, लेकिन जो मेरी समझ है मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या लिखा है, भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक 4A अथवा 4B में से कोई एक। 4A 4B किसको बोल रहा है, 4A 4B, 4A हो गया मैथ साइंस, 4B हो गया एसएसटी। तो जैसा सीटेट में अगर आपको भाषा का ही शिक्षक बनना है तो आप भाषा के लिए 60 मार्क्स का कोई परीक्षा नहीं देते हैं 6 to 8 में, आप एसएसटी ही दे देते होंगे। तो यहां पे वही कह रहा है कि भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो भी आप मैथ साइंस में आप ले लेंगे या एसएसटी ले लेंगे, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आपको देना है। इवन तो आप अंग्रेजी के शिक्षक बने कि हिंदी के शिक्षक बने, समझ गए, ये बात बोली गई है। और इसको आप नीचे और भी अच्छे से इसको आप यहां पर चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये नोट में अब बहुत लोग क्या बता रहे हैं अभी कि भाषा का 60 मार्क्स अलग से होगा, लेकिन मुझे
ये चीज नहीं लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए झारखंड, ये रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए विकल्प में से सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित आचार्य, सहायक आचार्य और सहायक आचार्य उर्दू, ये जो भाषा 1 है, जिसमें मैंने बोला था ना भाषा 1 में आपको 2 भाषा 15-15 का होगा, तो वो आपको मेंशन रहेगा आपके सर्टिफिकेट में। भाषा 2 मेंशन रहेगा, जैसे भाषा 1 में मान लीजिए मैंने हिंदी और अंग्रेजी लिया 15-15 मार्क्स का, भाषा 2 में फिर से मैंने हिंदी लिया, तो मेंशन रहेगा कि दीपक हिमांशु के भाषा 1 में हिंदी और अंग्रेजी है 15-15 मार्क्स का, और भाषा 2 में हिंदी है, ये मेंशन रहेगा। तथा चयनित विकल्प विषय गणित एवं विज्ञान शिक्षक तथा सामाजिक विज्ञान शिक्षक। यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाषा का कोई 60 मार्क्स का अलग से एग्जाम नहीं हो रहा है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक, यही 2 वैकल्पिक विषय में यहां पर लिखा हुआ है। और इसलिए यहां ऊपर में रेफर भी किया गया था कि अगर भाषा या कोई अन्य शिक्षक हैं तो वो 60 मार्क्स में से या तो 4A का एग्जाम देंगे या तो 4B का, यानी कि मैथ साइंस का या SST का देंगे, है ना। तो वो आपको मेंशन रहेगा कि आप इवन दो कोई भी अगर आप शिक्षक हैं तो आपका गणित एवं विज्ञान से आप हैं या SST से आप हैं, जैसे आपको सीटेट में मेंशन रहता है, ये रहेगा। तो ये भी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। बाकी जो है वेबसाइट पर फॉर्म आपका इसका भरना शुरू होगा, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको ये वाला जो नोटिस आया था ये मैंने आपको बताया था ना, उलझा सिमसिम, हाँ ये मैंने आपको दिखाया था, जिसमें आपको ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि जो फॉर्म फिलअप है, अरे भाई एक तो इतना नोटिस रहता है ना, क्या बताऊं। एक जो फॉर्म फिलअप है वो आपको कल से शुरू होगा 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। तो अगर आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सब लोग भर सकते हैं, आप भरिएगा आराम से, बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाली है इसमें। और आप सब लोग जो अब यहां पर आगे कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और जो मैंने नीचे वाला फॉर्म भरने के लिए कहा है, अगर आपको बैच चाहिए तो वो भी आप जरूर भर दीजिएगा, अगर आप प्रॉपर झारखंड टेट के लिए बैच चाहते तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद। और भी कुछ डाउट हो तो मुझे आप जरूर पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू।